जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर जो आपका 25 है, इंटीग्रेशन। इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं मैंने पहले ही बता दिए थे, इंटीग्रेशन कैसे लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल में हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का कुछ चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। दी एरिया प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटी डेरिवेटिव क्या होता है ये बार बार पूछेगा, वो पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इनडिफाइंड जो हमारा इंटेग्रल है वो पढ़ेंगे, और प्रॉपर ऑफ इनडिफाइंड इंटेग्रल के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, एरिया ऑफ प्रॉब्लम, इसकी कुछ डेफिनेशन है वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। गिवन द कंटिन्यू ऑन द नॉन नेगेटिव फंक्शंस इन दिस इंटरवल, अगर वो कंटिन्यू फंक्शन हो और नॉन नेगेटिव इंटरवल में हो ए एंड बी, फाइंड द एरिया बिटवीन द ग्राफ। ये आपका ग्राफ बताया गया, इसके अंदर से हमें एरिया डिफाइंड करें, ठीक है। तो वो किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये देखें एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, ठीक है। इसको रीड आउट कर लेना। थोड़ी सी स्टेटमेंट्स जो नीचे हैं वो आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसका जो फार्मूला है ये आप लोगों ने जो है अंडरस्टैंड कर लेना। ये किसका फार्मूला है, ये एरिया ऑफ प्रॉब्लम का फार्मूला है, ठीक है, एरिया का फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, और इसकी कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेनी है, क्योंकि ये कुछ पूछता है। इसके अंदर मिड पॉइंट के बारे में भी बात करता है, एमसीक्यूज़ पूछता है आपसे। जी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये किसके बराबर होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद ये भी एफ ऑफ एक्स जो लिमिट अप्रोच करती है ये है, तो लिहाजा ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये जो चीज़ें हैं मेन आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेनी है, एक दफ़ा पढ़ लेनी है। ये भी लिमिटेशन मेथड्स, यानी कि ये अगर इसके बराबर ये चीज़ें होती हैं तो वो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स ये है, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। यानी कि ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेना है, बल्कि आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। इनकी कुछ एग्जांपल हैं वो भी रीड आउट कर लेना है। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, डेरिवेटिव होता है और उसका जो उल्ट होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ले लेते हैं, वो एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। तो डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करते होते हैं, माइनस करते हैं। मैं आप लोगों को एक फार्मूला छोटा सा जो है वो लिख के बताता हूँ। देखें, अगर आपके पास n की पावर x की पावर n है, इसका आप डेरिवेटिव मालूम करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है आपका n, पहले डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, और n में से एक माइनस, इस तरह से होता है। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन लूँगा तो ये क्या आएगा, ठीक है। मैं अब इसकी इंटीग्रेशन लेता हूँ, n x माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन लेता हूँ इंटू डी एक्स, ठीक है। तो n मैं कॉमन निकाल दूंगा, तो जब इसकी इंटीग्रेशन लूँगा तो इसकी पावर में से क्या हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जो अमल यहाँ पे करते होते हैं वही अमल यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या बच जाएगा, n ही बच जाएगा जब ये वाला अमल किया तो, ठीक है। 1 1 से कट जाएगा, और फिर क्या बचेगा हमारे पास, नीचे चलते हैं यहाँ से, अब देख लें, सॉरी थोड़ा सा मैं देखा नहीं पाया। ये क्या करते हैं, 1 1 से कट जाएगा जब इंटीग्रेशन में हम प्लस करते हैं, तो क्या बच रह जाएगा, n x की पावर n ओवर n रह जाएगा। अब n से कट गया, तो लिहाजा हमारे पास क्या बच गया, x की पावर n बच गया, ठीक है। वही बच गया ना, इसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बाद हम जब इंटीग्रेशन लेते हैं वही फॉर्म आ जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, एंटी डेरिवेटिव। इसके बारे में आपके जो MCQ 10 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, उससे में पूछेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा। डेरिवेटिव लेके फिर उसका इंटीग्रेशन लेना होता है, और ये थ्योरम है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव के बारे में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, और सी हमारा कांस्टेंट होता है, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। अब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप लोग सेकंड ईयर में भी पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, उसको जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से हमेशा कट जाता है तो वही फॉर्म बन जाती होती है, प्लस सी, ठीक है। और ये भी देखें, ये फंक्शन देख लें, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट गया तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये चीज़ें आ जाती होती हैं, ठीक है। तो अब हमने ये फंक्शन एक दिया गया है, इसका हमने एग्जांपल दिया है उन्होंने, और उसने कहा है कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें। तो साफ ज़ाहिर इंटीग्रेशन आपकी क्या आएगी, तो करना क्या है कि इसकी पावर में से जमा कर देना है, और नीचे जो आपका आएगा जवाब वो लिख देना है। मैं आपको कुछ इसका टिप्स करके दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।
जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी इंटीग्रेशन है, यही फंक्शन मैंने लिख लिया है, उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर वो कुछ शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो बता रहे हैं। इंटी डेरिवेटिव के बारे में क्वेश्चन करें, लेकिन आप लोगों को इंटीग्रेशन का टिप्स बताता हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, आप लोगों ने इसकी पावर में से क्या करना होता है, आपने ऐसे ही लिख लेना है वेरिएबल को, और इसकी पावर में से एक प्लस कर देना है। डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करते थे, माइनस करते थे, इसके अंदर प्लस कर देना है। जो प्लस करना है वही नीचे लिख देना है, यानी कि जो आपका अमल आया है वही नीचे लिख देना है, ठीक है। जो पावर हो रही है ना एन के अंदर, जो भी चीज़ जमा हो रही है एन भी साथ और वो भी इधर लिख देना है। देखिए 2 के साथ 1 प्लस हो रहा है, वो मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, एक्स की पावर हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई, और नीचे क्या आ गया, 3 आ गया है, और प्लस सी कांस्टेंट ज़रूर लिखना है, सी हमारा कोई भी कांस्टेंट है। क्या उन्होंने यही बात की थी, यही बात की है। ये टिप्स आपको समझ आ गया। करना क्या है, ठीक है, एक्स की पावर में से एक जमा कर देना है, ठीक है। जो भी पावर जमा हो के आएगी वही नीचे लिख देनी है, तो उसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो है मेन चीज़ बाहर आ जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पेज पे आए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स के रूल हैं, ठीक है। तो उन्होंने डेरिवेटिव डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया, ये आ गया है, ठीक। उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन ली है तो वही फॉर्म बन गई है, ठीक है। ये आप लोगों के डेरिवेटिव के ये डेरिवेटिव इसका लिया और इसकी इंटीग्रेशन ली है, यानी कि डेरिवेटिव हमेशा याद रखना है, इंटीग्रेशन उल्ट है, ठीक है। डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन को फॉलो करता है और इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव को फॉलो करती है, ठीक है, यानी कि उल्ट है। ये जो है ये सीधा काम करता है, ये उल्टा काम फिर कर देता है, ये उल्ट, ठीक है, ये चीज़ें करता है ये काम। उसके बाद ये एग्जांपल्स देख लें, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, वही हिसाब किताब जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। इसमें पावर 3 है तो 3 में एक प्लस करेंगे, वही बात डायरेक्ट वो एग्जांपल वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पलें मैंने भी लिखी हैं, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वाली एग्जाम्पलें अगर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं करके तो आप लोग मुझे कर दें, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पलें मैंने कुछ लिखी हुई हैं, तो ये मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये एग्जाम्पलें करें, ठीक है। और ये एग्जाम्पलें कुछ मैंने आप लोगों को राइट डाउन करके दी हैं, इनके जो है इंटीग्रेशन जो है फाइंड करके वो मुझे सबमिट करवा दें। ये पेपर में आ जाता है, ये जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आप लोगों को लगा के दे रहा हूँ, ये पेपर में अक्सर आ जाती हैं। किसके तौर पर, ये MCQs के तौर पे एक ये प्रॉपर्टी है, ये भी आ जाती है। ये क्या कहता है, एंड द इंटी डेरिवेटिव ऑफ फ्रेंशिएट इज़ द, जो हम फ्रेंशिएसी करते हैं ऑफ द इंटी डेरिवेटिव, तो f ऑफ x है जो इंटीग्रेशन एंड g ऑफ x है, इनकी हमने लेनी है। तो जब ये करेंगे तो ये फौरी तौर पे इंटीग्रेशन के तौर पे मैंने आपको कहा है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट जाएगा, फंक्शन सेम वही रह जाएंगे, यानी कि f ऑफ x रह जाएगा, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, f ऑफ x रह जाएगा माइनस g ऑफ x आ जाएगा। ये बात याद रखें, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो तो वो अक्सर कट भी जाते हैं या उनका आगे सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ आ जाता है। ये अभी कॉस का आप लोगों को डेरिवेटिव का कुछ मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी, वो आती होंगी तो ये आपको इंटीग्रेशन आएगी, ठीक है। तो कॉस की जो इंटीग्रेशन क्या है वो हमारे पास साइन है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद बात रखनी है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पलें हैं, ये आप लोगों ने कुछ ये एग्जाम्पलें खुद कर लेनी है, ठीक है। ये आसान सी एग्जाम्पलें हैं, ये भी इसका अलग अलग करके डेरिवेटिव ले लेना, एक्स का अलग डेरिवेटिव ले लिया, एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव ले लिया, तो उसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। और इन चीज़ों का भी यही चीज़ आएगी, ये भी इसका भी अलग अलग करके आप सेकंड ईयर बुक के अंदर चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। जी ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो ये है कि कॉस है तो आप लोगों ने करना क्या है कि इसको अलग अलग कर देना। ये साइन स्क्वायर है, साइन को अलग अलग कर देना, ठीक है। 2 दफ़ा साइन है तो 2 दफ़ा स्क्वायर के ऊपर लगा हुआ ना, तो इसका मतलब 2 दफ़ा साइन अलग अलग कर देना है। तो साइन और 1 ओवर साइन जो होता है सीकेंड के बराबर हो जाता है, ठीक है। कॉस ओवर साइन जो होता है वो कॉट के बराबर हो जाता है, ठीक है। जब इनकी हम कोसिकेंट एंड कॉड की जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो माइनस कोसिकेंट आ जाती है और प्लस सी आ जाता है। ये आपके कुछ ऊपर से चीज़ें समझाने वाली थी। अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ, मज़ीद आप लोगों को वहाँ पे समझ आ जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पलें करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में आती है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, क्या आएगी, किस तरह से आएगी, इसका मेथड क्या है वो समझते हैं, ठीक है। एक दफ़ा ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये सीकेंट है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जब सेम वेरिएबल या सेम कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो स्क्वायर बन जाती है। ये सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा, बीच में क्या है प्लस है,
ठीक है, यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट लगा दें। उसके बाद ये क्या है, सीकेंट एंड कोस बन जाएगा, सीकेंट एंड कोस एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट इसलिए लगाया कि इनटू हमारे पास d/dx है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। क्या किया है, ओनली सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया सीकेंट को। जी डियर स्टूडेंट, अब हम अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स लग कर देंगे प्लस इंटीग्रेशन फिर इंटू dx भी इसके साथ आएगा। ठीक है, और इसको सीकेंट एक्स एंड कोस एक्स है, इसको लग कर देंगे इंटू dx, यानी कि हमने लग लग कर दिया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ, यानी कि इंटीग्रेशन लग लग फंक्शन की हमने ले ली। दो फंक्शन हमारे पास से लग लग इंटीग्रेशन हमने ले ली है। जी डियर स्टूडेंट, अब इसकी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, इसकी अब इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका जो हम इंटीग्रेशन लेते वक्त हमने क्या काम करना है वो नेक्स्ट हम करते हैं। एक स्टेप जो है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि इकट्ठी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ये जो होता है हमारे पास, ये होता है, आप लोगों को इधर हिंट दे दूँ। ठीक है, सीकेंट जो आपका एक्स है वो ये होता है 1/cos के एक्स के। ठीक है, तो 1/cos एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास ऑलरेडी एक cos पड़ा है इंटू dx। ये अब ये कट जाएगा। ठीक है, तो एक ही रह गया, यानी कि dx रह गया। अब इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं हम। ये हमारे पास स्क्वायर था, इधर स्क्वायर है x। ठीक है, इंटू dx प्लस, अब ये कट गया था, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ओनली एक रह गया इंटू dx। अब इंटीग्रेशन हम इसकी लेंगे। सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या है, सीकेंट की इंटीग्रेशन tan x है, प्लस एक की इंटीग्रेशन क्या है, x है, और प्लस c आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, x का डेरिवेटिव जो है वो 1 है, और एक की इंटीग्रेशन है, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन है वो x है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है सॉल्व हो गया। करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अलग अलग हमने इंटीग्रेशन ले ली। उसके बाद इसको थोड़ा सा ओपन किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, तो ये cos से कट गया, एक आ गया, और फिर हमने अलग अलग करके इसकी जो है हमने इंटीग्रेशन ली। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर जो रिसीव हुआ tan x प्लस x प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फाइव यानी कि मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ इस तरह से। अब हम करते हैं साइन एक्स, इधर क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, -3 cos स्क्वायर एक्स, यानी कि ये भी cos है, स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला, और नीचे क्या है, cos स्क्वायर एक्स, यानी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटू dx। अंडरस्टैंड, यहाँ तक बात समझ आ गई। किया क्या है कि मैंने अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब क्या है, इंटीग्रेशन ऐसे ही, ये आपका ऐसे ही 5 साइन एक्स, नीचे क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये इससे कट गया, तो इधर से हमारे पास क्या रह गया, 3 रह गया। शॉर्टकट हो गया कि नहीं हो गया काम। अब एक स्टेप और करते हैं, फिर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। मैं इसको अलग अलग हम कर भी लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व भी करते हैं। साइन एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 दफ़ा कॉस है, यानी कॉस स्क्वायर है, कॉस एक्स लिख लूँ, फिर कॉस एक्स लिख लूँ, माइनस, अब इसकी लग मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, ये d/dx, माइनस आ गई ये वाली, और इसकी जो है 3 हमारे पास कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल देंगे, बाकी इंटू dx रह जाए, यानी कि हमारे पास x रह जाएगा। ये वाली बात याद रखनी है आप लोगों ने। अब हमने क्या करना है,
अब आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल टू tan के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद 1/cos x किसके बराबर होता है, सीकेंट के बराबर होता है, सीकेंट x के बराबर। ये जो 10th के अंदर चीज़ें हैं ये अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, ये बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 5 हमारा कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो साइन और tan यानी कैसे, साइन एक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। और यानी साइन एंड कॉस कर दिया और 1 यानी कि कॉस कर दिया, यानी कॉस स्क्वायर वैसे ही है, यानी कि मैंने ऐसे कर ये करेंगे यही आ जाएगी सिचुएशन, ये आ गई ये आ जाएगी। और इसकी जो हम 3x इसको लास्ट पे अब इंटीग्रेशन इसकी लेते हैं इनके साथ ही यहाँ तक, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 ऐसे ही ये आपका tan हो जाएगा, आपको मैंने बताया है ऊपर ये बताया tan x, ठीक है। शॉर्ट कर रहे हैं अभी, इंटीग्रेशन हम नहीं ले रहे, और ये सीकेंट आ जाएगा। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ आ गई। ये 3 और 1 की इंटीग्रेशन। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, tan और सीकेंट की इंटीग्रेशन केली सीकेंट है, ठीक है। tan और सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या है, केला सीकेंट है। 5 ऐसे ही और ये सीकेंट x। फार्मूले आप लोगों को मैं शो करूँगा, वो देख लीजिएगा। फार्मूले आप लोगों को इंटीग्रेशन के आने चाहिए। और इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, एक का एक की इंटीग्रेशन ली, वो x आ गई प्लस c। ये आपका आंसर है, पेपर में बार बार आता है। किया हमने सिंप्लीफाई करना है पहले, ठीक है। अलग अलग कर लिया, उसके अंदर से हमारा कट गया, उसके बाद हमने इसको भी थोड़ा सा ओपन किया, ठीक है। उसको अलग अलग किया, मतलब इसको सेपरेट फॉर्म की, उसके बाद हमारे पास ये रिसीव हुई। और ये हम इंटीग्रेशन की फॉर्म लाने की कोशिश करनी है कि हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए इनका, और फिर हम उसको इंटीग्रेशन में चेंज कर दें, ये सारी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और समझते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, उससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसको देखते हैं। गिवन दैट द, ये एक फंक्शन दिया गया है, फाइंड द डेरिवेटिव, और इसकी हमने f3 फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेनी है। कैसे लेनी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट पे आपने क्या करना है, f(x) लिख लिया, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखने, और जो आपकी इंटीग्रेशन ले ली यहाँ पे f(−x), ठीक है। ये जो है इंटू dx, यानी कि इसका मतलब है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये दोनों बराबर होते हैं f(x), और ये जो है इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये हम क्या करते हैं, ये चीज़ें लिखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। 16x की 3 - 4x, ठीक है, इंटू dx, इसकी उन्होंने कहा इंटीग्रेशन फाइंड करें, ठीक है। और ये हमारा जो फंक्शन जो है f(x) के बराबर है, ठीक है, इस तरह से। अंडरस्टैंड, चलें जी, f(x). अब इसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या आएगी वो देखते हैं हम, क्या आती है, ठीक है। 16 आप लोगों ने क्या है, कॉमन निकाल लेना है। x की 3 की हम इंटीग्रेशन लेंगे इंटू dx, इसमें से -4 कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। x की हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 16, अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। मैंने आपको कहा था इसकी पावर में से एक जमा हो जाती है, वही पावर नीचे आ जाती है। ये 4 ऐसे, इसकी पावर में से भी एक, इसकी पावर 1 है, इसमें से जमा हो गया, ये 2 आ गया, वही पावर नीचे आ जाती है, ठीक। इसकी पावर 3 थी, एक जमा किया मैंने, 4 आ गई, तो प्लस c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा कटा करेंगे, होता है या नहीं होता, ये देखें। 4 4 16, यानी x की पावर कितनी आ गई, 4, ठीक है। ये कट गया, 4 4 16। अब ये इससे कट गया, ये क्या है, x², इधर बीच में -2 प्लस c। अब क्या करेंगे, उसने क्या कहा है कि f(3) हमें फाइंड करके दें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे, 4, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, ये 4 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे भी हमने 3 पुट कर दिया, इसकी पावर 2 है, प्लस c। f(3), अच्छा जी, f(3) इक्वल, ये अब क्या हो गया है, ये 4 है,
4 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा। आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, शॉर्ट वर्डिंग कर फॉर्म मारता हूँ मैं। तो ये इधर से ये आपको खोलेंगे तो ये ओपनिंग जो मैं कि आपको आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 6 आ गया यानी +C, ये आपका आंसर है। इसको आप खोल के मज़ीद जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ मांग रहा था, ये देख लें आप, f(3) मांग रहा था, ठीक है। वो आप लोगों के सामने ये चीज़ें आ गई हैं। अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं आ रही तब भी मुझे बताएं कि मुझे पता चले कि आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।